मैंने आपके टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ा और समझा कि आप चाहते हैं कि मैं इसे रीराइट करूं, जिसमें किसी अन्य चैनल के नाम को गोलारी बुक्स से बदल दूं, टेक्स्ट को और विस्तार दूं, लेकिन एक भी शब्द कम न हो और मूल संरचना को बनाए रखूं बिना किसी हेडिंग के। मैंने मूल टेक्स्ट के सार को और गहराई के साथ विस्तार किया है, इसे और आकर्षक बनाया और संरचना को वही रखा। साथ ही यह सुनिश्चित किया कि कोई भी मूल बिंदु छूटे नहीं और टेक्स्ट पहले से अधिक समृद्ध और प्रेरक हो। यह रहा रीराइट किया गया टेक्स्ट। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारी जिंदगी का हर पल, हर दिन किसी न किसी रूप में सेलिंग से भरा हुआ है? हम हर वक्त कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं, कभी अपने विचार, कभी अपनी पर्सनैलिटी, तो कभी अपने सपनों की चमक। लेकिन जैसे ही सेलिंग शब्द सुनाई देता है, ज्यादातर लोगों के मन में एक अजीब सी घबराहट दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सेलिंग का मतलब है जबरदस्ती करना, झूठ बोलना या किसी प्रोडक्ट को ठेलना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असली सेलिंग इससे बिल्कुल उलट है? गोलारी बुक्स की एक शानदार किताब इट्स टाइम टू सेल में क्रिस पर्वे हमें यही सिखाते हैं कि सेलिंग का असली मतलब है लोगों को गहराई से समझना, उनके साथ सच्चा रिश्ता बनाना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करना। यह किताब हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो न सिर्फ हमारे करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो आज इस लेख में हम इस किताब से 8 ऐसे अनमोल सबक सीखेंगे जो न केवल आपको सेलिंग की कला में माहिर बनाएंगे, बल्कि रिश्ते बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने सपनों को दुनिया तक पहुंचाने का हुनर भी सिखाएंगे। इस लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा कदम सीखेंगे जो आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। सेलिंग आखिर है क्या? क्या आपके मन में भी यह ख्याल आता है कि सेलिंग का मतलब है किसी ग्राहक को जबरदस्ती मनाना, उन पर प्रोडक्ट थोपना या चालाकी से बातें बनाना? अगर हां, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। गोलारी बुक्स की किताब इट्स टाइम टू सेल में क्रिस पर्वे बताते हैं कि असली सेलिंग का मतलब है लोगों के दिलों तक पहुंचना, उनकी जरूरतों को समझना और उनके लिए सही समाधान पेश करना। सेलिंग कोई चालबाजी नहीं, बल्कि एक कला है। रिश्ते बनाने की कला, भरोसा जीतने की कला और किसी की जिंदगी को आसान बनाने की कला। जरा सोचिए, जब आप अपने दोस्त को अपनी फेवरेट मूवी रिकमेंड करते हैं, या परिवार को किसी नई जगह घूमने के लिए मनाते हैं, या फिर जॉब इंटरव्यू में अपनी स्किल्स को आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं, यह सब भी तो सेलिंग ही है। कभी आप अपने विचार बेच रहे होते हैं, कभी अपनी पर्सनालिटी और कभी अपने रिश्तों की गर्माहट। क्रिस पर्वे कहते हैं कि हर इंसान, चाहे उसे पता हो या ना हो, एक सेल्स पर्सन है। यानी सेलिंग कोई जॉब या प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक लाइफ स्किल है। और जब हम इसे सही नजरिए से अपनाते हैं, तो यह न सिर्फ हमारे करियर को रॉकेट की तरह उड़ान देता है, बल्कि हमारी जिंदगी को भी कई गुना बेहतर बनाता है। तो अब सवाल यह है, जब हम पहले से ही सेलिंग कर रहे हैं, तो क्या हम इसे अनजाने में करना चाहेंगे या समझदारी और होशियारी के साथ? आप किस रास्ते को चुनना चाहेंगे? सेलिंग के लिए सही माइंडसेट क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग सेल्स शब्द सुनते ही पीछे हट जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत एक तस्वीर उभरती है, किसी सेल्समैन की जो ग्राहकों पर प्रोडक्ट थोपने की कोशिश कर रहा हो, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो या फिर झूठ बोलकर सामान बेच रहा हो। क्या आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है? लेकिन क्रिस पर्वे हमें बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है। असली सेलिंग का मतलब है सामने वाले की समस्याओं को गहराई से समझना और उन्हें एक ऐसा समाधान देना जो उनकी जिंदगी को सचमुच बेहतर बनाए। जब आप किसी की जरूरत को समझकर उनके लिए सही प्रोडक्ट या आइडिया पेश करते हैं, तो वह खरीदारी उनके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि एक खुशी का फैसला बन जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका दोस्त आपको बताता है कि उसे जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। आप उसे एक ऐसी किताब सुझाते हैं जिसने आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद की थी। यहां आपने सेलिंग की, लेकिन क्या आपने कोई प्रोडक्ट ठेला? बिल्कुल नहीं।
आपने अपने दोस्त की समस्या को समझा और उसे एक सही समाधान दिया। अब सोचिए, अगर आपने उसकी जरूरत को बिना समझे उसे कोई रैंडम मोटिवेशनल वीडियो देखने की सलाह दी होती तो क्या वह काम करता? शायद नहीं। यही अंतर है जबरदस्ती की सेलिंग और सही माइंडसेट वाली सेलिंग के बीच। सही माइंडसेट का आधार है मदद करने की मानसिकता। जब आप यह सोचते हैं कि मैं इस इंसान की जिंदगी को कैसे आसान बना सकता हूं, तो सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है, और यही भरोसा असली सेलिंग की नींव है। तो अब सवाल यह है, जब हम जान गए कि सेलिंग का मतलब मदद करना है, तो हमें सबसे पहले किस चीज पर काम करना चाहिए? जवाब है अपने आत्मविश्वास पर, और यही हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। आत्मविश्वास कैसे बनाएं? जरा कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन जब आप उसे पेश करने जाते हैं तो आपकी आवाज कांप रही है, चेहरा घबराया हुआ है और आप खुद ही अनिश्चित लग रहे हैं। क्या सामने वाला आप पर भरोसा करेगा? शायद कभी नहीं। सेलिंग में आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो सामने वाला आप पर कैसे यकीन करेगा? लेकिन सवाल यह है कि यह आत्मविश्वास आएगा कैसे? पहला तरीका है प्रैक्टिस। हर बातचीत, हर प्रेजेंटेशन और यहां तक कि हर ना भी एक प्रैक्टिस का मौका है। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास निखरता जाएगा। इसे जिम में वर्कआउट करने से समझिए। जैसे रोज वेट लिफ्टिंग से मसल्स मजबूत होते हैं, वैसे ही रोजाना बातचीत और प्रेजेंटेशन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा तरीका है खुद को ऑथेंटिक रखना। नकली आत्मविश्वास या बनावटी बातें लंबे समय तक काम नहीं करती। लोग झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। अगर आप वही दिखाते हैं जो आप वाकई में हैं, तो सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करता है। और तीसरा, एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ पता हो। असली आत्मविश्वास यह कहने में है कि हां, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सीखने और आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यह सोच न सिर्फ आपको रिलैक्स रखेगी, बल्कि सामने वाले को भी आपकी सच्चाई पर भरोसा दिलाएगी। तो अब सवाल यह है, जब आपका आत्मविश्वास बन गया, तो उसका इस्तेमाल कहां करना है? जवाब है रिश्ते बनाने में, और यही हम अगले हिस्से में सीखेंगे। रिश्ते बनाना, सेलिंग की असली कुंजी। जरा सोचिए, जब आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो क्या आप सिर्फ फीचर्स देखकर तुरंत फैसला ले लेते हैं, या उस सेल्स पर्सन के व्यवहार, उसकी बातचीत और उसके भरोसे को देखकर खरीदते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे हम भरोसे पर खरीदते हैं। क्रिस पर्वे कहते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग इंसानों से खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी और आपकी एनर्जी प्रोडक्ट से पहले आती है। जब आप किसी के साथ मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में 2 दूध वाले आते हैं। एक हर दिन समय पर आता है, मुस्कुराकर बात करता है और आपकी छोटी छोटी जरूरतों को समझता है। लाइक अगर आपको कभी कम दूध चाहिए, तो वह बिना नाराज हुए मान लेता है। दूसरा दूध वाला कभी आता है, कभी नहीं, और उसका रवैया भी ठीक नहीं। अब बताइए, दूध तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन आप किससे खरीदेंगे? जाहिर है पहले वाले से। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ एक रिश्ता जोड़ लिया है। रिश्ता ही सेलिंग की असली करेंसी है। अगर सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ बेचने आए हैं, तो वह आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि आप उसकी सच्चे दिल से मदद करना चाहते हैं, तो वह आप पर भरोसा करेगा, और यही भरोसा सेल को आसान बनाता है। तो अब सवाल यह है, जब रिश्ता बन गया, तो उसे और मजबूत कैसे करें? इसका सबसे शानदार तरीका है कहानी सुनाना, और यही हम अगले हिस्से में गहराई से समझेंगे। कहानी सुनाने की ताकत, स्टोरी टेलिंग का जादू। जरा सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि यह प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को 20% बेहतर बना देगा, तो शायद आप सिर्फ हल्का सा सिर हिलाएंगे और बात भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही इंसान आपको एक ऐसी कहानी सुनाए जिसमें उस प्रोडक्ट ने किसी की जिंदगी को सचमुच बदल दिया, तो क्या आप ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? बिल्कुल। कहानियां इसलिए असरदार हैं
क्योंकि इंसान डेटा और नंबरों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ते हैं। एक अच्छी कहानी दिल को छूती है, दिमाग में बस जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। यही वजह है कि स्टोरी टेलिंग सेलिंग की सबसे ताकतवर रणनीति है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि इसमें 10 विटामिन और 5 मिनरल्स हैं, तो शायद कोई प्रभावित ना हो। लेकिन अगर आप कहते हैं, मेरे एक क्लाइंट लंबे समय से थकान और कमजोरी से जूझ रहे थे, इस सप्लीमेंट को 3 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी सुबह की जॉगिंग दोबारा शुरू की, बल्कि अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलने का मजा भी लेने लगे। यह कहानी सुनकर सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करेगा। लेकिन सवाल यह है, कैसी कहानियां सुनाएं? पहली, अपनी निजी कहानी। आपने इस प्रोडक्ट या आइडिया से क्या सीखा या हासिल किया। दूसरी, अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी। आपके साथ जुड़कर किसी की जिंदगी कैसे बदली। और तीसरी, ऐसी कहानी जो सामने वाले की जिंदगी से मिलती जुलती हो। एक सुनहरा नियम याद रखें, लोग तथ्य भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। यही कारण है कि स्टोरी टेलिंग हर सेल्स पर्सन का सबसे जरूरी हथियार है। लेकिन अब सवाल यह है, जब आप कहानियां सुनाते हैं तो क्या हर कोई आपकी बात मान लेता है? नहीं, कई बार लोग मना कर देते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं। तो उस ना से कैसे निपटें, यही हम अगले हिस्से में सीखेंगे। रिजेक्शन और असफलता से कैसे निपटें। कल्पना कीजिए, आपने पूरी मेहनत और जुनून से किसी को अपना आइडिया या प्रोडक्ट समझाया, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया, नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। उस पल आपको कैसा लगता है? ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं और कई बार तो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन असली चैंपियन वही हैं जो हर ना को एक नए सबक के रूप में लेते हैं। क्रिस पर्वे कहते हैं, हर रिजेक्शन आपके लिए एक संदेश है। हो सकता है आपने सामने वाले की जरूरत को पूरी तरह समझा ही नहीं, या आपने अपनी वैल्यू को सही तरीके से पेश नहीं किया। हर ना आपको बताता है कि अगली बार कहां सुधार करना है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी को जिम मेंबरशिप बेचने गए और उसने मना कर दिया। अगर आप सोचते हैं, बस मैं फेल हो गया, तो आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं, शायद उसे समय की कमी है या मैंने उसकी असली समस्या को नहीं समझा, तो अगली बार आप ज्यादा स्मार्ट तरीके से कोशिश करेंगे। डर को हराने के लिए 3 बातें याद रखें। पहला, रिजेक्शन को पर्सनल न लें। सामने वाला आपके प्रोडक्ट को मना करता है, आपको नहीं। दूसरा, हर रिजेक्शन से सीख निकालें, इसमें छुपा हुआ एक सबक होता है। और तीसरा, लगातार आगे बढ़ते रहें। जितनी जल्दी आप ना का सामना करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको हां भी मिलेगी। माइंडसेट शिफ्ट करें। रिजेक्शन कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक नया रास्ता दिखाने वाला साइन बोर्ड है। तो अब जब हमने सीख लिया कि ना से डरना नहीं है, तो सवाल यह है, हम सामने वाले को ना कहने का मौका ही क्यों दें? इसका जवाब है वैल्यू क्रिएट करना। और यही हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। वैल्यू क्रिएशन, मूल्य देने की कला। ज्यादातर लोग पहले बेचने की कोशिश करते हैं, फिर वैल्यू देने की सोचते हैं। लेकिन असली जीत का फॉर्मूला इसके उलट है। पहले वैल्यू दो, सेल अपने आप हो जाएगी। वैल्यू का मतलब है सॉल्यूशन, सपोर्ट और ईमानदारी का मिश्रण। सॉल्यूशन यानी सामने वाले की असली समस्या को समझकर उसे एक ठोस छोटा सा हल देना। सपोर्ट यानी भले ही वह खरीदे या न खरीदे, उसे गाइड करना, विकल्प सुझाना और रिसोर्स देना। और ईमानदारी यानी जो नहीं है उसे है न कहना, सही गलत को साफ साफ बताना। इसे कुछ उदाहरणों से समझिए। पहला, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और किसी क्लाइंट की वेबसाइट देखते हैं, तो उसे एक छोटा सा माइक्रो ऑडिट भेजें। जैसे 3 पॉइंट्स, आपके होम पेज पर CTA बटन नहीं है, पेज लोडिंग टाइम धीमा है और ट्रस्ट सिग्नल्स की कमी है। साथ में एक मॉकअप ड्राफ्ट अटैच करें। यह वैल्यू तुरंत भरोसा बनाएगी। दूसरा, अगर आप रियल एस्टेट सलाहकार हैं, तो एक लोकेशन गाइड PDF बनाएं, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रैफिक टाइम और पिछले 3 साल के प्राइस ट्रेंड्स हों। यह दिखाता है कि आप पहले सलाहकार हैं, सेल्समैन बाद में। तीसरा, अगर आप एजुकेशन कोचिंग चलाते हैं, तो स्टूडेंट्स को 10 मिनट का डायग्नोस्टिक टेस्ट दें, जिसमें पर्सनल फीडबैक हो। इससे उन्हें उनका अगला कदम साफ दिखेगा।
वैल्यू देने का एक मिनी फ्रेमवर्क है GIV, G यानी गैदर कॉन्टेक्स्ट। 3 सवाल पूछें। आपका लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अब तक क्या ट्राई किया? I यानी आइडेंटिफाई क्विक विन। 24/48 घंटे में लागू होने वाला एक छोटा मापने योग्य रिजल्ट चुनें। जैसे लैंडिंग पेज पर एक नया CTA टेस्ट करें। V यानी वैलिडेट विद प्रूफ। एक छोटा डिलीवरेबल दें, जैसे चेकलिस्ट, टेम्पलेट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और बताइए कि यह क्यों काम करेगा। कहें, खरीदना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पहले आपको 3 ठोस आइडियाज देता हूं जो आप अभी फ्री में लागू कर सकते हैं। अगर यह काम करे तो हम अगले लेवल पर साथ चलेंगे। माइक्रो वैल्यू आइडियाज जैसे 5 पॉइंट की चेकलिस्ट, ईमेल आउटरीच टेम्पलेट या प्रतियोगियों का तुलनात्मक नोट तुरंत लागू हो सकते हैं। अपनी वैल्यू को मापें। हर क्लाइंट के लिए दी गई वैल्यू को नोट करें, तारीख, क्या दिया और इसका असर। एक 3-1-1 रूल फॉलो करें। हर मीटिंग में एक समस्या, 3 समाधान और एक साफ अगला कदम। माइंडसेट याद रखें, बेचना नहीं, मदद करना है। जब सामने वाला देखता है कि आपका इरादा उसकी प्रगति है, तो वह आपको याद रखता है और सही समय पर वही हां में बदल जाता है। अब जब वैल्यू देने का फॉर्मूला साफ है, तो सवाल है, इसे एक्शन में कैसे लाएं? यही हम अगले हिस्से में सीखेंगे। एक्शन लें, अभी से शुरू करें। किताबें पढ़ने से कोई सेल्समैन नहीं बनता, वीडियो देखने या लेख पढ़ने से कोई मास्टर नहीं बनता। असली बदलाव तभी आता है जब आप एक्शन लेते हैं। क्रिस पर्वे कहते हैं, सेलिंग कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखने योग्य स्किल है। जैसे साइकिल चलाना या तैरना, शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन रोज छोटे छोटे कदमों से यह आसान हो जाता है। चाहे आप इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, सेलिंग हर किसी के लिए सीखी जा सकती है। रोज छोटे कदम कैसे लें? पहला, प्रैक्टिस करें। हर दिन रोजाना किसी एक इंसान के साथ बातचीत में सेलिंग माइंडसेट लागू करें। जैसे अपने दोस्त को कोई किताब सुझाए, परिवार को किसी नई जगह के लिए मनाए, यह भी सेलिंग की प्रैक्टिस है। दूसरा, नेटवर्किंग, अपना सर्कल बढ़ाए। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते बनाना और वैल्यू देना है। हर हफ्ते कम से कम एक नया कनेक्शन बनाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तीसरा, एक सेल्स जर्नल बनाएं। हर दिन खत्म होने से पहले 3 बातें लिखें। आज आपने किससे बात की, किसने ना कहा और उससे क्या सीखा, कल क्या नया ट्राई करेंगे। यह जर्नल आपकी प्रगति का रोड मैप बनेगा। इसे जिम में वर्कआउट से समझिए। एक दिन में बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोजाना छोटी छोटी एक्सरसाइज से मसल्स मजबूत होते हैं। सेलिंग भी ऐसी ही है। रोज छोटे कदमों से आपकी सेल्स मसल्स बनती हैं। माइंडसेट याद रखें, एक्शन ही आपका असली गुरु है। किताबें और लेख आपको रास्ता दिखा सकते हैं, गॉलरी बुक्स आपको गाइड कर सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही है। तो दोस्तों, अब आपके पास सब कुछ है। सही माइंडसेट, आत्मविश्वास, रिश्ते बनाने की कला, स्टोरी टेलिंग का जादू, वैल्यू देने का फॉर्मूला और रोजाना एक्शन लेने के तरीके। अब सवाल यह है, क्या आप इसे सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या आज से पहला कदम उठाएंगे? आपने देखा कि सेलिंग कोई चालाकी या धोखा नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। आत्मविश्वास, रिश्ते, कहानियां, वैल्यू और रोजाना एक्शन, यह सब मिलकर आपको वह ताकत देते हैं जिससे आप न सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि खुद को और अपने सपनों को भी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। याद रखें, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपसे खरीदते हैं। और जब आप सच्चे दिल से मदद करने की नीयत रखते हैं, तो दुनिया आपको ना नहीं कह पाती। अब बारी आपकी है। क्या आप सिर्फ नोट्स बनाकर रह जाएंगे या आज से पहला कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप आज कौन सा पहला स्टेप लेने वाले हैं। अगर यह लेख आपके लिए मददगार रहा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गोलारी बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि जल्द ही हम एक और शानदार सेलिंग किताब का सार आपके लिए लेकर आएंगे। याद रखें, सेलिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो दोस्तों, अब आपके पास वह सारी ताकत है जो आपको सेलिंग की दुनिया में मास्टर बनाने के लिए चाहिए। सही माइंडसेट, आत्मविश्वास की चमक, रिश्ते बनाने की कला, स्टोरी टेलिंग का जादू,
रिजेक्शन से सीखने का नजरिया, वैल्यू देने का फॉर्मूला और रोजाना एक्शन लेने का रास्ता, यह सब आपके हाथ में है। इट्स टाइम टू सेल की सीख हमें बताती है कि सेलिंग कोई चालाकी या जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यह सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं, बल्कि अपने विचारों, सपनों और खुद को दुनिया के सामने पेश करने की कला है। जब आप सच्चे दिल से मदद करने की नीयत रखते हैं तो लोग न सिर्फ आपसे खरीदते हैं, बल्कि आप पर भरोसा करते हैं, आपको याद रखते हैं और आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, आप इस ज्ञान को सिर्फ पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? असली बदलाव तभी आएगा जब आप आज, अभी पहला कदम उठाएंगे। यह कदम छोटा हो सकता है, किसी दोस्त को कोई आइडिया सुझाना, एक नया कनेक्शन बनाना या अपनी सेल्स जर्नल में पहली एंट्री करना, लेकिन यही छोटा कदम आपको उस बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। गोलरी बुक्स आपको यही प्रेरणा देता है। सपने देखने की हिम्मत करो और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लो। तो अब रुकिए मत, कमेंट में लिखिए कि आप आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। इस लेख को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गोलरी बुक्स को फॉलो करें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली सीख से हमेशा जुड़े रहें। अगली बार हम एक और शानदार सेलिंग किताब का सार लेकर आएंगे जो आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सेलिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, यह जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो आज से शुरू करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो।